सपना। क्या आपको पता है कि ये सपना होता क्या है? वेट, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। यू टर्न ले लो इससे पहले कि तुम कोई रॉन्ग टर्न ले लो। तो वह व्यक्ति जो मेरे जिंदगी का सबसे पहला आइडियल व्यक्ति था, उसने एक बार एक बात कही थी कि सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जैसे कि ये खलीफा। अबे बब्बान, 50 मरतबा मना किया है कि मेरी डिजिटल चीजों के साथ छेड़छाड़ मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चनूने काट रहे हैं। बदल फोटो, बदल गई। हाँ, तो ऐसे सपने जो मुझे सोने नहीं देते वो हैं ये भी, एक और है ये भी। कल हमारे पास एक कॉल आया, हमने उठाया, हमने बात की, पर पूरा मैटर समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर सपने होते कितने तरीके के हैं। टाइप नंबर 1, बेस्ड ऑन फीलिंग्स, ऐसे जो हमारे भावनाओं पे बेस्ड होते हैं, ऐसी भावनाएं जो हम फ्यूचर में फील करना चाहते हैं, एक सपने तो वो होते हैं। अब इस तरह के सपने भी 2 तरीके के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट वो होते हैं जैसे आप कहीं घूमने गए, आपने उस जगह को एक्सपीरियंस किया, वो फीलिंग आपकी जिंदगी में हमेशा रहने वाली है, वो परमानेंट फीलिंग है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, मान रहा हूँ थोड़ा बोर हो रहे हो, लेकिन मैटर की नज़ाकत को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेरी फीलिंग्स, जैसे कुछ चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में टेम्परेरी होती हैं, जैसे आप एक MLA हो गए, MP हो गए, विधायक सांसद हो गए, वो फीलिंग आपको मैक्सिमम 5 साल तक रहने वाली है। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप रहने वाले हो या नहीं। आप यूट्यूबर हो, आप क्रिएटर हो सकता है आप अपने इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे आगे हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आने वाले 1-2 साल में आप ही आगे रहोगे। आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आप इस वक्त चल रहे हो, आप मूवीज़ पे मूवीज़ साइन कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप ऐसे ही रहो। इन शॉर्ट कहें, यू आर द गुड बट नॉट द बेस्ट। वही गुड वाली जो फीलिंग होती है वो टेम्परेरी होती है। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पे, बेस्ड ऑन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे बाइक्स, कार्स, होम्स, बोट, यॉट, और क्या, ज्वेलरी, आईफोन, 40,000 के जूते, ऐसी चीजें, ऐसे सपने जो आप सोचते हो कि आज से 10, 20, 50 साल बाद मेरे पास होंगे। तो द कंक्लूजन इज, सपने वो नहीं होते जो हम क्या था। तो अब आते हैं असली मैटर पे। परसों मेरे पास एक कॉल आया, हमने उठाया और कहा, बेसिकली वो बहुत ही अच्छा दोस्त था, मतलब काटो तो खून नहीं और साथ रहो तो सुकून नहीं, इस टाइप वाला। उसने एक और से मेरी बेइज्जती के पुल बांधना शुरू किए। अरे तू सपने पूरे करेगा अपने, शक्ल देखिए, अरे ये बड़े बड़े लोगों का काम है, तेरा नहीं। चुपचाप जो कर रहा है वही कर, फालतू की चीजों में दिमाग मत लगा। नहीं, तुझे क्या लगता है तू स्पेशल है? तेरे पास भी 2 हाथ 2 नाक है। बेटा मेरी एक बात तू गांठ बांध ले, तू भी एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये क्या यूट्यूब शुरू कर रखा है तूने? कोई पूछेगा क्या करते हो तो क्या बताओगे? यूट्यूबर हूँ। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? अब एक लिमिट तक हम सह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जाकिर भाई की कसम हम भी पिघल जाते हैं। दिमाग गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन काफी पुरानी दोस्ती थी, इसलिए यूं बेइज्जत करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ कौन काम आ जाए। फिर हमने अपनाया बाबूराव गणपतराव आप्टे का फार्मूला, और हमने कहा, रख तेरी माँ की रख, साला रख दिया तो भी बात करता है। सो द रियल थिंग इज, तुम हो तुम्हारे, समय तुम्हारा, पैसे तुम्हारे, सपने तुम्हारे, मेहनत लगेगी तुम्हारे, कैरेक्टर तुम्हारा। तो कोई और क्यों डिसाइड करे बेटा कि तेरा सपना पूरा होगा कि नहीं? कहने का मतलब तुझे पायलट बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे चैरिटर अकाउंटेंट बनना है, तुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी, तुझे बिजनेस करना है, या तुझे पॉलिटिशियन बनना है, तुझे बाबा बनना है। डिसाइड तो तू ही करेगा ना। तो फिर तू अपने सपने की तरफ काम क्यों नहीं करता? इस डर से कि लोग क्या कहेंगे?
लोगों की परवाह करना तो मैंने तभी छोड़ दिया था जब लोगों ने बदनाम करना शुरू कर दिया था। इसलिए मेरे भाई, काम करो अपने सपने की तरफ, क्योंकि सक्सेसफुल हो जाओगे तो वही लोग आएंगे चाटुकारिता करने, जैसे अभी हो रही है। अबे भाई साहब बस करो, कितनी हवा चलाओगे, फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है। अरे हे वायु देवता, वैसे कोई फ़ोन वोन नहीं आया था मेरे पास, आइडिया मेरे पास था, कंटेंट दिमाग में था, वीडियो में उतारना था, सो उतार दिया। कंटेंट का देवता। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि माय डियर फ्रेंड, तुम्हारे फूफा जी कैसे हैं? हाँ, मैंने पता किया है, बुक वाली आंटी के साथ उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई। तो अब बताओ फूफा जी हैं कैसे, हमें हालचाल जानना है, क्या हालात हैं मठ में। फूफा जी